आखिर रक्षाबंधन के त्योहार का श्री कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते से क्या संबंध है और द्रौपदी की रक्षा करने के पीछे ऐसा क्या कारण था श्री कृष्ण का। नमस्ते। कल 30 अगस्त 2023 को हम सभी रक्षाबंधन या राखी पूर्णिमा का ये त्यौहार मना रहे हैं। तो इस त्यौहार से संबंधित और आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा मैं आज आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो एक कथा ऐसी है इस संबंध में, इस त्यौहार के संबंध में, जो आज तक हजारों लोगों ने सुनाई और हजारों लाखों करोड़ों ने ये कथा सुनी। और वो कथा है कि जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था तो सुदर्शन चक्र छोड़ते हुए उनके हाथ को थोड़ी सी चोट लग गई थी। जब द्रौपदी ने ये देखा तो दौड़कर भगवान के पास आई और अपना जो दुपट्टा उसने ओढ़ा हुआ था, जो नई चुनरी उसने ओढ़ी हुई थी, उसने उसको फाड़ के वो भगवान की उंगली को बांध दिया। और उस पर एक बहुत सुंदर महाभारत का दोहा भी आता है, दियो दंड श्री कृष्ण ने किया खंड अभिमान, आंचल चिरे द्रौपदी बांध रही भगवान, प्रेमांचल में बंध गए दियो वचन अपना, भुगतान इस ऋण को जग न सकेगा। तो ये कथा तो शायद आपने भी पहले सुनी होगी, पर सच्ची उस ऋण का भुगतान वे आज तक माफ नहीं सके। पर क्या सिर्फ ये एक ही कारण था? नहीं, इसका कारण और इसका मूल हमको द्रौपदी की पूर्व जन्म में मिलता है। कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी। तो एक दिन नदी किनारे वो स्नान करने गई थी और भी कहीं स्त्रियां वहाँ पे स्नान करने आई थी। तो इसने देखा कि एक महात्मा वही थोड़ा दूर नदी में स्नान कर रहे थे। महात्मा बहुत देर से पानी में ही वो खड़े थे। तो पानी में खड़े रहने का क्योंकि बहुत ठंड थी, उसका कारण वजह ये थी पानी का प्रवाह बहुत था। संयोगवंश महात्मा की जो लंगोटी थी वो पानी में बह गई थी। अब बाहर सब स्त्रियाँ थी, वो बाहर भी नहीं आ सकते थे, तो वो वही खड़े थे। द्रौपदी ने उनको देखा तो वो समझ गए कि क्या हुआ है। तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसे फाड़ के महात्मा की ऐसे पानी में फेंक दिया। उन्होंने वही ऐसे बांध के वो बाहर आ गए। उन्होंने अपने वस्त्र वगैरह पहन लिए और द्रौपदी जी के पास आए और उनको बड़ा आशीर्वाद दिया कि आज तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने मेरी लाज रख ली। आज तो समय आने पर भगवान तुम्हारी लाज रखे। जो छोटी सी मदद तुमने आज मुझको करी है, इसका तुमको बहुत बहुत बड़ा फल मिले, इसका तुमको 100 गुना फल मिले। ऐसा उन महात्मा ने उनको बहुत दिल से आशीर्वाद दिया। और फिर जब पांडवों द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ कौरवों के द्वारा, दुशासन के द्वारा, तो उसका यही पुण्य और यही वरदान उसके काम आया था। एक महात्मा का आशीर्वाद, एक संत का दिया आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए जब कृष्ण ने उनको सहायता करी थी तो वो एक बहुत सुंदर बात उन्होंने तब कही थी। वो बात थी, आरतवान अतीत को दियो चीर की दी, मैं न बढ़ायो द्रौपदी तू ही बढ़ायो चीर। उन्होंने जो सहायता करी थी संत को, वो दिखने में लोगों को छोटी हो सकती हैं, पर वो छोटी सहायता नहीं थी। और जो हम, इसका सार यही है, हम जो दूसरों को मदद करते हैं, हम जो दान करते हैं, हम जो अच्छे कर्म करते हैं, हमें लगता है कि हम क्या ऐसा बड़ा कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर भी तो नहीं रहे, बहुत छोटी सी चीज़ है। पर करी हुई छोटी सी चीज़ का भी फल हमको बहुत बड़ा मिलता है। और द्रौपदी का इतना कृष्ण से प्रेम था, श्री कृष्ण से वो इतना प्यार करती थी कि अपनी करुणा में उसने करुणा निधि को बांध लिया था। तो
प्रेमांचल में बंध गए, अपने प्रेम में उसने बांध लिया था। तो एक भक्त ही ये क्षमता रख सकता है कि अपने प्रेम में वो भगवान को बांध लेता है। इसीलिए कभी भी कोई भी भक्त बाहर की परिस्थितियों की वजह से, बाहरी लोगों की वजह से, विकारों की वजह से अपने आप को छोटा ना समझे, बल्कि भक्त तो सबसे बड़ा, सबसे ऊंची कोई पदवी हो तो वो भक्त की होनी चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान को बांधता है। यहाँ संसार में सबको माया ने बांध रखा है, ये तो सब जानते हैं, पर भगवान को, माया पति को जो बांध सकता है वो एक भक्त होता है। इसलिए भक्त कभी अपने आप को छोटा ना देखे, और सिर्फ भक्त नहीं, कोई भी जीव कभी अपने आप को छोटा ना देखे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधयो कीट मरकट की न्याय। तुलसीदास जी रामचरितमानस में शायद दोहा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ये जीव अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं। और इसका स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन स्वरूप है, सब जानता है, ये अमल है, मन रहित है, और सहजता से अपने आप में ये सुख का खजीना है, ये सुख का धाम है। सो माया बस भयो गुसाई, इस तो बस माया में बंधा हुआ है, वरना है तो ये ईश्वर का अंश। और बंधे हो कीट मरकट की न्याय। पुराने समय में जब लोग बंदरों को पकड़ते थे तो एक ट्रिक इस्तेमाल करते थे, और वो ट्रिक थी कि मिट्टी में एक छोटी मुंह वाला मटका डबो देते थे और कुछ चने उसमें डालते थे, और कुछ चने बाहर होते थे। तो बंदर आता और वो चने देख के उसमें हाथ डालता, तो पूरी मुट्ठी भरी होती थी, तो वो हाथ बाहर आता नहीं। उसको तो किसी ने मुझको पकड़ लिया, नीचे से पकड़ा किसी ने नहीं, उसका लालच ही उसको बांधता है। ऐसे ही उस बंदर की तरह हालत एक साधारण जीव की होती है। फिर वो खुद बंध सकता है नहीं, उसको कोई बांध भी नहीं सकता, उसका लालच, उसके विकार ही उसको बांधते हैं। इसलिए जीव कभी छोटा नहीं, कोई व्यक्ति, कोई जीव, कोई मनुष्य छोटा हो नहीं सकता। मनुष्य होना अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। तो आपको वो योनि मिली है, आपको वो मन, वो बुद्धि मिली है जो साक्षात भगवान को बांध सकती है। अब क्यों रोते हो दुख में, क्यों परेशान हो? कभी परेशान मत होइए, तकलीफ मत करिए खुद को और दूसरों को भी ना दीजिए, और हंसते खेलते रहिए, सुखी रहिए, आनंदित रहिए। और कल की इस रक्षाबंधन के त्योहार को प्रेम पूर्ण करिए, आनंद पूर्ण करिए, भक्तिमय करिए। मेरी ओर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन और आपका पूरा साल मंगलमय हो। राधे कृष्ण।